Hello student, today we come to the last part of this chapter, that is equation reducible to a linear equations. In some equations which are basically not linear, but through a proper substitution we can reduce them into a linear equation. यानी कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं जो लीनियर नहीं हैं. तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फॉर्मेट हैं जो लीनियर नहीं हैं, उनको हम लीनियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए, एक फॉर्मेट ये होता है कि जब वैल्यूज जो वेरिएबल्स हैं वो अपॉन में हो, तो उसके भी अलग अलग फॉर्मेशन है. फॉर एग्जांपल a1 अपॉन एक्स प्लस b1 अपॉन वाई इक्वल्स टू c1, a2 अपॉन एक्स प्लस b2 upon y equals to c2. If you look at this formation of pair of equation, x is in denominator. So here, if we simplify, the LCM becomes x into y. X into y, if it is x into y, then what? Its degree is 2. Its degree is 2 because x raised to 1 and y raised to 1, product becomes the degree 2. So this kind of equation is not linear, but through a proper substitution we can reduce them into a linear equation. How? What we substitute here? We substitute here 1 upon x equals to u and 1 upon y equals to v. If we replace 1 upon x, a1 upon x means a1 into 1 upon x. So this turns to a a1 into 1 upon x becomes u plus b1 into y equals to c1, and second equation becomes a2 into u plus b2 into v. ये v होगा, 1 अपॉन y को हमने v से लिखा है, इक्वल्स टू c2. ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया. यहाँ पर इन प्लेस ऑफ 1 upon x is u and 1 upon y is v. तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया. अब लीनियर को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा हम पहले एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको सुटेबल मेथड लगता है उससे सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा फॉर्मेशन हमारे पास ऐसा होता है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1xy, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2 इंटू एक्स इंटू वाई. एक ये फॉर्मेशन है. माने इसी को यदि हम इसको सॉल्व कर लें इसको, तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगा. लेकिन कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको पहले एक्स वाई को ट्रांसपोज करना पड़ेगा. तो हमारे पास ये इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू c1. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा a1 अपॉन y, क्योंकि a1x अपॉन एक्स वाई, a1x अपॉन एक्स वाई, x will cancel, प्लस b1y अपॉन एक्स वाई equals to c1. Here y will cancel, so we have a1 अपॉन y प्लस b1 अपॉन x equals to c1. तो ये जो फॉर्म है ये इस तरीके का हो गया. अब यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन y is u and 1 upon x is v, जो आपको लेना है. तो इस तरीके का जो फॉर्मेशन है इक्वेशन का वो भी लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन. थर्ड जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके का होता है. थर्ड फॉर्म है जैसे a1 अपॉन m इंटू एक्स माइनस वाई प्लस b1 अपॉन n इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू c1. एक दूसरा इक्वेशन भी इसी फॉर्म में आप ले सकते हैं. m1 यहाँ ले लिया हमने, कोई दूसरा कोफिशिएंट है, प्लस b1 अपॉन b2 अपॉन n1 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू c2. अभी यहाँ सिंगल वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पर अब डिनोमिनेटर में ये कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y है, पेयर में है. तो यहाँ पर भी जैसा हमने फर्स्ट कंडीशन में सब्स्टिट्यूट किया था, आपको देखना ये होगा कि ये जो वेरिएबल के साथ टर्म है वो सेम पैटर्न में है कि नहीं है. या नहीं है तो हम उसको बना के देखेंगे. कई बार कॉमन लेके भी हमको बनाना पड़ता है.
तो ये हमें थोड़ा सा सावधानी रखनी है जब हम किसी नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। दोज आर नॉट लीनियर विच आर नोन एज नॉन लीनियर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हम सब्सटीट्यूट करेंगे लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू यू एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू वी। ये जो पार्ट है इसको 1 अपॉन के साथ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो 1 अपॉन x माइनस वाई इसको हमने रिप्लेस कर दिया। तो अब ये जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a1 इंटू यू अपॉन m प्लस b1 अपॉन n इंटू वी इक्वल्स टू c1। ये जो इक्वेशन है वो इसमें a1 अपॉन m। अब यहाँ पर ये m और n है, इसको आप एलसीएम लेके और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर भी रिमूव हो जाएगा। तो ये जो सब्सटीट्यूशन है जो अभी हमने यहाँ पर देखे हैं, इनका यूज करके हम जो इन नॉन लीनियर इक्वेशन है इनको लीनियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हम इनको कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे लीनियर पेयर को तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, u और v की वैल्यू मिलेगी। बट हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, x और y में। तो हम जब इनको रिप्लेस करेंगे u और v को 1 अपॉन x 1 अपॉन y है जो आपने सब्सटीट्यूट किया है, then you will get the value of x and y. Okay, so we come to the exercise. Now we take the question of first of exercise 3.6. Here solve the equation by reducing them to a pair of linear equation. Now the pair of equation is 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 equals to 2 and 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 is 1. So this pair of equation, suppose this is 1 and this is 2, this pair of equation is not linear, is not linear, non-linear है ना। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेट हमने पहले डिस्कस किया है, इफ यू सी द डिनोमिनेटर 1 अपॉन x माइनस 1, यहाँ पर भी वही कोफिशिएंट है, 1 अपॉन y माइनस 2, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में y माइनस 2 है। तो यहाँ पर हमारा सब्सटीट्यूशन क्या होगा, लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इज u एंड 1 upon y minus 2 is v. This is the substitution. So from equation 1 into we get what we get, 5 into 1 upon x, so 5 into u plus v equals to 2. This is number 3. And second equation becomes 6u minus 3v equals to 1. This is number 4. Now look at this pair, equation 3 and 4. It becomes to a linear equation in variable u and v. So here we can use any method, algebraic method, to simplify this. Popular method is elimination method. So here if you look at the coefficients of y, they have opposite sign, so we make them equal. Here to make it coefficient of v equal, third equation multiplied by 3 and second by 1 because there will be no change. So 5 multiplied by 3, it becomes 15u plus 3v equals to 6, and multiplying by 1 we get the same equation, 6u minus 3v equals to 1. Now in both the equation coefficient of y are equal, having opposite sign, so on adding you can write it, on adding what we get, 15u plus 6u, 21u, this term will cancel, equals to 7. 21u equals to 7, so this gives us u equals to 7 upon 21, and by solving this it becomes 1 by 3. So we get the value of u. U is 1 by 3. U is 1 by 3. Substitute this value of u in any one equation, either 3 or 4. So substituting u in equation 3, we get
what we get? 5 into u means 5 into 1 by 3 plus v equals to 2. So v becomes 2 minus 5 by 3. 5 by ये होगा 5 by 3 ट्रांसपोज करेंगे और इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 6 minus 5 upon 3 which is 1 by 3. V is 1 by 3. So we have, since u is 1 by 3 and v is 1 by 3, but our question is in which variables? X and y. तो यहाँ पर again u is what? U is 1 upon x minus 1 which we have assumed here, and v is 1 upon y minus 2 and v is 1 upon y minus 2. So we compare these values. This gives 1 upon x minus 1 is 1 upon 3 and 1 upon y minus 2 is 1 upon 3. Now taking inverse of these या क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी आप कहते हैं, यहाँ पर taking inverse of these we have x minus 1 is 3 and y minus 2 is 3. Now transposing this we have x is 4 and y is 5. So this is the solution of the equation. Solution of the given equation is x is 4 and y equals to 5. So in this way we can solve the equation which are not linear by a proper substitution. Now we come to the word problem of this exercise. The question second, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and the speed of water current. तो यहाँ पर हमारे पास दो अननोन वैल्यूज हैं, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ current. These are the two unknown values. So as we assume them, let the speed of rowing in still water be x kilometer per hour and the speed of water current be by kilometer per hour. Now look at here, in upstream and downstream what happened? You feel जब आपने कहीं रोइंग में पार्टिसिपेट किया, बोटिंग किया हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब हम अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर मूव करते हैं तो हमारी बोट जो है वो स्लो मूव होती है, लेकिन डाउन स्ट्रीम में वो फास्ट हो जाती है. उसका रीज़न क्या है? जो फ्लो ऑफ वाटर है वो जब हम उसके साथ रो चलते हैं तो फ्लो ऑफ वाटर और बोट ये एक साथ, यदि हम उसको रोइंग ना करें तो वो जो हमारी बोट मूव होगी वो स्पीड ऑफ द वाटर करंट होगी, है ना. और जब अप स्ट्रीम में तो वो हमारा वाटर का फ्लो है उसको रजिस्ट करेगा. तो यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम becomes the speed of boat in still water plus the speed of water current, means it becomes x plus y kilometer per hour, and speed of boat in upstream becomes x minus y kilometer per hour, because the direction of water current oppose the flow of boat. Now what is given? Now we know that since distance is what? Distance traveled is speed into
time. So what we have? Distance from the first sentence, Ritu can downstream 20 kilometer in 2 hours. So distance is 20. स्पीड क्या होगी डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई और टाइम कितना है 2 hours. Time taken is 2 hours. So simplifying this, transposing 2 to the left side, it becomes 10 equals to x plus y. This is equation number 1. Now second sentence, in upstream 4 kilometer in 2 hours. So again, and 4 equals to 4 kilometer. स्पीड क्या होगी अपस्ट्रीम में x माइनस वाई in 2 hours. So transposing it, we have 2 equals to x minus y. This is number 2. So we have two equations from 1 and 2. From 1 and 2, we get, what we get? Equation 1 is x plus y is 10 and second x minus y is 2. So here the coefficients of y are equal and having opposite sign. So on adding them, we have y cancelled, 2x equals to 12. So x becomes 6. Now substituting x in 1, substituting x in equation 1, we get x plus y. X plus x means 6 plus y is 10. So this gives y equals to 10 minus 6, that is 4. So we have x equals to 6 km per hour and y equals to 4 km per hour. And what is x? X is what? Speed of rowing in still water. Speed of rowing in still water, that is 6 km per hour. And second y is what? The speed of water current, and speed of water current is 4 km per hour. So in this way we can simplify this question. Okay. Now the next question, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also the taken by 1 man alone. So here the question based on the work done. Work done and the number of people, they are inversely proportional. For a work, if we increase the number of person, then the time taken to finish that work will be less. So by increasing one value, other is decreasing or vice versa, then such values are called inversely proportional to it. Clear? तो यहाँ पर हम जो assume करेंगे, जो हमें फाइंड करना है, time taken by, let the time taken by 1 woman to finish the work is X days. 1 woman can finish the work in X days, and the time taken by 1 man to finish the same work in Y days. So in these questions, we find the work done by 1 woman or man in 1 day. So work done by 1 woman in 1 day. So 1 woman can finish a work in X days. So 1 day's work, actually this is 1 day's work.
that is 1 upon x part of the work, and the work done by one man in a day, that is 1 upon y. So here, with the help of these, we can form the equation. Read the first sentence. 2 women and 5 men can together finish our embroidery work in 4 days. So this group of men and women, their one day work will be 1/4 of that. So here, now what is given? We can write given that 2 women's one day work will be 2 upon x plus 5 men's one day work will be 5 upon y. So here we are taking the one day work of this group will be 1 upon 4. Why we take 1 upon 4? Because this group finished the work in 4 days. So in one day it will be 1/4 of that. And the second sentence, 3 women and 6 men. So 3 women's one day work will be 3 upon x plus 6 men's one day work will be 6 upon y equals to 1/3, because they finish in 3 days. So this is equation number 2. Now this pair of equation is non-linear, is not linear. So remember this is not linear. So we have to replace them. We have to replace them, x and y. So let 1 upon x is u and 1 upon y is v. So this pair of equation becomes 2u plus 5v equals to 1/4, and second equation becomes 3u plus 6v is 1/3. Okay. Now if you want to remove this value 1 upon 4 and upon 3, so you multiply this 4 to this whole equation, it becomes 8u plus 4 5 20v equals to 1, and in second multiplying by a whole equation by 3, we get 9u plus 18v equals to 1. This is equation 3 and this is 4. So now we get a linear pair of equation. We get a linear pair of equation. Now here we are free to eliminate either u or v. First, suppose we want to remove u. Then here 8 and 9, coefficients are 8 and 9. So we multiplied the equation by interchanging the coefficients. So third equation multiplied by 9 and second by 8. So what we get? We get 72u plus 180v equals to 9. And fourth equation becomes 72u, 8 9s are 72u plus 18 8s are 144v is 8. Now the coefficients of u becomes equal, and the signs are same, so we subtract them. On subtracting, this becomes minus, this becomes minus, and this also becomes minus. So this cancelled. 180v minus 144v, that is 36v is 1. So v becomes 1/36. Now substituting the value of v in either 3 or 4. So we replace this value of v in equation 4. So from equation 4, we get what we get? 9u plus
18 into 1 upon 36 equals to 1. This is equation 4. 18 and 36 cancelled, so we have 9u equals to 1 minus, this becomes 1 by 2, 18 upon 36, that is 1 by 2, so that becomes 1 minus 1 by 2, and simplifying we get 1 by 2, so u becomes 1 upon 18. So here u is 1 upon 18 and v is 1 upon 36. These are the values of u and v. But our question is in x and y. Here u is 1 upon x and v is 1 upon y. So since u is 1 upon x and v is 1 upon y, so on equating these two, we have 1 upon x is 1 upon 18 and 1 upon y is 1 upon 36. So this gives x is 18 and y is 36. So what is this? X is 18 means x is what? The time taken one woman to finish the work. So one woman finish the work in 18 days and men can finish the work 36 days. So ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आंसर है. इसमें देखिए जो लेडी है, वुमेन है, उसकी वर्क एफिशिएंसी इज मोर देन द मैन, है ना. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है. कभी गर्ल्स के लिए जो कहते हैं ना कि इनकी एफिशिएंसी कम है, तो ये क्वेश्चन उनको बता दीजिए कि देखिए, और वैसे भी गर्ल्स एम्ब्रॉयडरी में अच्छे होते हैं, तो ये क्वेश्चन है. तो आप बाकी क्वेश्चंस को कर सकते हैं. और ये नेक्स्ट उसमें हम कुछ डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस हैं या जिनको पूछने का तरीका अलग है, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे.